अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज मैंने पहनी है फ़र्शी शलवार और फ़र्शी शलवार पहनकर हम लोग सफाई करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लीनिंग वीडियो। अच्छा जी, तो आज मैंने आपके साथ शेयर करना है कि किस तरह हम अपने फ्लोर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, स्पॉटलेस रख सकते हैं। कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी और साथ साथ अपनी सफाई भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये सोफ़ा मैंने आपने बहुत दफ़ा आप लोग पूछते हैं कि ये सोफ़ा कवर्स कहाँ से लिए, तो मैंने ये H9 इतवार बाज़ार इस्लामाबाद से लिए थे और 4500 के शायद लिए थे। बड़े ज़बरदस्त रहे, लेकिन पीछे से ना इनका ये जो नीचे उन्होंने शीट लगाई होती है ना, वो वक्त के साथ साथ धोने के साथ साथ उतर गई। तो अभी मैं इनके साथ गुजारा कर रही हूँ क्योंकि गुजारा ठीक हो रहा है, क्योंकि अगर मैं सोफ़े को बगैर कवर के रखती हूँ ना, तो फिर तो बच्चों से ये बिल्कुल भी बच नहीं पाता। और इसी तरह मैंने अपने 2 सोफ़ाज़ ख़राब किए हैं, क्योंकि मैं वो औरत हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लगता चीज़ों को कवर करना, लेकिन जब चीज़ें डैमेज हो जाती हैं ना, फिर इंसान कहता है कि भई नहीं, कवर ही करना ठीक है। तो ये कवर इसी तरह बने हुए थे, थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन मैंने और मामा ने की है इसकी, क्योंकि ये एल शेप, दूसरी साइड का एल शेप था, तो उसको फिर हमने उधेड़ के थोड़ा सेट किया था। और वो आसान था, इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं था, क्योंकि जिसको स्टिचिंग आती हो ना, तो वो कर लेता है। तो मेरी अम्मी को तो बहुत अच्छी आती है, वो तो मतलब मैं तो सिर्फ कपड़े सीती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी जो हैं वो हर तरह के कुशन्स, मैट्रेस कवर और हर चीज़ सी लेती हैं, तो इस वजह से उनको काफ़ी आइडिया है। एनीवेज़, यहाँ पर सोफ़ाज़ मैंने दुरुस्त किए हैं। अच्छा, यहाँ पर साथ ही साथ क्लीनिंग टिप भी देती रहूँगी। अगर आप चाहते हैं ना कि सलीके तरीके के साथ रहा जाए, तो यकीन करें कि देखें, आपके घर में अगर सोफ़ाज़ हैं, सोफ़ाज़ कवर हैं, आप अपने सोफ़ाज़ को ठीक कर लें, और जो खिलारा होता है ना, जो आपने फैलावा बनाया होता है बच्चों ने या फैमिली मेम्बर्स ने, अगर हम उसको समेट लें ना, तो हमारा घर बहुत हद तक प्रेजेंटेबल लगता है। फ़र्श की क्लीनिंग या डस्टिंग या मोपिंग ना भी हो ना, तो फिर भी आपका घर बड़ा ऑर्गेनाइज लगता है। तो मेरा यही काम होता है कि जैसे अभी मैं ऐसा करती हूँ, हुसैन भाई नहीं होते, एक दिन मैंने अच्छी वाली सफाई कर ली, एक दिन मैं नहीं भी करती, या उस दिन मैं शाम में कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे मेरे घर में 2 टाइम क्लीनिंग होती है। मोपिंग एंड स्वीपिंग नहीं, लेकिन सम टाइम स्वीपिंग हो जाती है। और हुसैन भाई को मैं कहती हूँ कि शाम में भी एक दफ़ा क्लीनिंग करनी है। तो अभी भी मैं ऐसे करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई अच्छी नहीं लगती। इस वजह से अभी वो नहीं भी हैं, तो फिर भी मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन अच्छी सी सफाई कर ली, जैसे आज मैं करने लगी हूँ। ये मैंने एक दिन पहले भी की थी, वो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। उसके अलावा मोपिंग एंड स्वीपिंग तो डेली बेसिस पे हो ही रही है। और साथ ही साथ ये कि अच्छी वाली जब सफाई कर ली जाए ना, और उसको थोड़ा सा मेंटेन रखा जाए, कि बच्चों से कहा जाए कि आपने टॉयज़ नहीं बिखेरने, या इस तरह कोई चीज़ें नहीं बिखेरनी, या खाना पीना एक ही जगह बैठ के खाया जाए, उससे ये होता है कि घर काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। तो शाम में आप एक दफ़ा इस तरह जो आपने फैलावा बच्चों ने बनाया होता है, अगर वो आप समेट लें, तो काफ़ी हद तक आपका घर प्रेजेंटेबल लगता है। तो यहाँ पर मैं भी वही करती हूँ। एक दिन अच्छे से सफाई कर ली, तो दूसरे दिन मॉर्निंग में बेशक ना की, अपने कोई और काम कर लिए, जैसे हमारी होगी लॉन्ड्री हो गई, या फिर इस तरह की चीज़ें होगी, और फिर उस शाम को मैंने क्लीनिंग करनी होती है। एनीवेज़, ये है जी हमारा गेस्ट रूम, जिसमें मेरा भाई आजकल रहता है। और यहाँ की बेडशीट भी चेंज करने वाली थी, मुझे थोड़ी मैली भी लग रही थी और बड़ी मतलब बोसीदा सी लग रही थी, तो मैंने उसको चेंज करने की कोशिश की है। और ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी है। मेरे घर में डिफरेंट थीम्स की मैंने बेडशीट्स रखी हुई हैं और बेड सेट रखे हुए हैं। जैसे ये वाइट एंड ग्रे है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादातर वाइट, ग्रे या थोड़ा बहुत कभी ब्लैक भी बेडशीट बिछा लेती हूँ। ब्लैक मैंने ख़रीदी नहीं थी, मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी, इसलिए जो इससे पहले ब्लैक बिछी हुई थी वो बिछी है। क्यों, और लेकिन वो फिर भी मेरी मामा की भी ये कोशिश होती है कि वो ना मुझे इसी तरह की बेडशीट्स गिफ्ट करें जो मेरे फर्नीचर वगैरह के साथ मैच करती है। लेकिन फिर भी जो भी उनको चीज़ पसंद आती है वो समटाइम्स ले लेती हैं। कवर्स मैं इसके ऊपर चढ़ाने लगी, लेकिन कवर्स मुझे लगा मुझे प्रेस करके चढ़ाने चाहिए, तो फिर मैं ले गई थी। मैंने पहले तो चढ़ा दिया, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, गंदा लग रहा है, तो मैं अभी इसको प्रेस करूँगी, क्योंकि ये जो कॉटन की बेडशीट्स होती हैं ना, इनको प्रेस किए बगैर कोई गुजारा नहीं है, ये अच्छी नहीं लगती। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, कभी भी कॉटन की बेडशीट्स नहीं लेनी चाहिए। मेरे पास सारी कॉटन की हैं, लेकिन ओवर द टाइम और इतने सालों के शादी के एक्सपीरियंस के बाद अब मुझे लग रहा है कि मुझे आइंदा कॉटन की नहीं लेनी चाहिए। कॉटन जो होता है वो काफ़ी बेटर होता है। यहाँ एक कपड़ा आता है, उसको डूबी भी कहते हैं, या पता नहीं, उसको अक्सर लोग जीन्स कहते हैं या डेनम कहते हैं, लेकिन होता वो कॉटन प्लस इस किस्म का है, तो वो भी बहुत बेहतरीन रहता है बल्कि। अच्छा जी, अब मेरी क्लीनिंग हो गई, हल्की फुल्की डस्टिंग भी मैंने कर दी थी, और अब मैं करूँगी जी फ्लोर को वॉश। आज मैंने करनी है फ्लोर को की वॉशिंग। अच्छा जी, ये काम जो है ना, ये मैं करती हूँ तकरीबन 15 दिन के बाद।
ठीक है। और अभी जब मैं ख़ुद काम कर रही हूँ तो मैंने ये तकरीबन ये 3 दिन के बाद मैं ये दोबारा काम कर रही हूँ। अच्छा जी, तो ये क्या करना है, आपने एक बकेट ले लेनी है और उसमें आपने थोड़ा सा सर्फ़ डाल देना है और आपने इस तरह पूरे फ़र्श पे फैला देना है, हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देना है। इससे आपका फ्लोर बहुत क्लीन हो जाता है। जिस दिन मुझे लगे ना कि फ्लोर में चिकनाई चिकनाई से, क्योंकि समटाइम्स बच्चे कुछ खाते हैं, पाँव के साथ वो चीज़ें मिक्स होती होती रगड़ती रगड़ती फ्लोर पूरा ऐसे चिकना चिकना सा अजीब सा लगता है। या समटाइम्स बच्चों ने कुछ बहुत ज़्यादा ईटिंग की है, ब्रेड क्रम्स गिरे हुए हैं, बिस्किट्स या केक्स के इस तरह के पार्टिकल्स गिरे हुए हैं, तो उस सूरत में क्या होता है कि वो फ्लोर जो है ना बड़ा चिकना सा अजीब सा लगता है। या जैसे रात को मैंने कचरा फेंकने के लिए भाई को कहा, तो जो वो कचरे वाला जो बैग था ना, ट्रैश बैग, उसमें से पानी थोड़ा रिस रहा था, ठीक है, तो वो फ्लोर पे लग गया। तो वो मुझे फिर था कि मैं अब ये सुबह वॉश करूँगी, क्योंकि उससे फिर स्मेल आनी थी और वैसे भी वो गंदा था। तो रात में बिल्कुल, क्योंकि मैं रात में अपनी डस्टबिन जो हैं वो खाली करवाती हूँ ताकि किचन में कचरा ना हो और कॉकरोचेज़ ना हो, तो इस वजह से वो फिर मैं फिर सो गई। फिर मैंने कहा चले अब सुबह ही मैं इसको क्लीन करूँगी। एनीवेज़, अब हमने सर्फ़ वाला पानी भी सारा स्प्रेड कर लिया। उसके बाद आप इस तरह का ब्रश ले लें, ये बहुत यूज़फुल है। इससे क्लीनिंग तो हो ही जाती है, खुश्क क्लीनिंग, लेकिन इससे आप वॉश भी कर सकते हैं और कोई झाड़ू की ज़रूरत नहीं, आपको बैठने की ज़रूरत नहीं, खड़े खड़े काम हो जाता है। खड़े होकर काम करना ज़रा ज़्यादा कन्वीनियंट होता है ना। तो ये देखें, अब ये वो जो पानी था ना सर्फ़ वाला, उसको मैं पूरे फ्लोर पे अब इसी तरीके से स्प्रेड कर दूँगी, ताकि एक तो थोड़ा सा रगड़ा भी जाए फ़र्श, कहीं पे कोई फूड पार्टिकल गिरा हुआ है या वो गार्बेज वाला पानी था या जो भी था, वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। मैं चाहती तो सिंपल डायरेक्ट वाइपर भी फेर सकती थी, लेकिन उससे ये होना था, अच्छे से रगड़ाई नहीं होनी थी। ब्रश से ये है कि जितनी भी टाइल्स के अंदर जो खाली जगह होती है या अच्छे से ये स्प्रेड हो जाना था, इस वजह से मैंने ये काम किया है। उसके बाद हम इस पूरे फ्लोर पे वाइपर लगा लेंगे, और वाइपर से ये होता है समटाइम्स किस कोने में अगर नहीं गया उसमें भी चला जाएगा और ये अच्छे से पानी जो है ना वाइप हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं वो काम कर रही हूँ। मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मुझे ना मॉपिंग वगैरह से ज़्यादा ना इस तरह का काम कि धो लें पानी डाल के, और शादी से पहले तो घर ऐसे थे ना, मेरी जो दादी माँ वाला घर था वो इस तरह का था कि वहाँ पे पानी का निकास बहुत अच्छा था। पानी रूम्स में गिराते थे तो बाहर सहन में आता था। तो हम लोग, मेरी अम्मी डेली रूम वॉश किया करती थी। और जब जैसे संडेज़ को मैं फ्री होती थी, छुट्टी हमें, तो हमारे टाइम पे तो संडेज़ को बस स्कूल ऑफ होते थे, उस टाइम पर मैं मेरी सफाई करने की बारी होती थी। मैं पूरे घर की डस्टिंग किया करती थी और उसके बाद फिर इस तरह से वॉश कर देना। इतना मुझे मज़ा आता था, साथ में म्यूज़िक लगा लेती थी और इतना इंजॉय करती थी ना अपनी टीनेज लाइफ। और संडे को मैंने सफाई करने के बाद खाना भी मैंने बनाना होता था। बहुत लाइक मैट्रिक में जब मैं थी, मैं तब तब से मेरी यही रूटीन थी। खाना भी बनाती थी, सफाई भी करती थी। उस दिन सारा दिन मेरा होता था और मेरा दिल करता था मैं अपनी अम्मी को थोड़ा रेस्ट दूँ। उस दिन मामा फ्री होती थी, वो फिर दादी माँ के साथ कोई ना कोई काम करवा देती थी और मैं जो है वो ऊपर का काम करती थी। और मैं मामा को भेज देती थी कि भाइयों को भी घर से भेज देती थी कि जाएँ बाहर जाके खेलें और मामा को कहती थी आप नीचे चले जाएँ। मेरी सिस्टर जो थी वो एक साइड पे बैठ के पढ़ती रहती थी, उनको पढ़ने का बहुत शौक था तो वो पढ़ती रहती थी और मेरा पूरे घर पे कब्ज़ा होता था। मैं अम्मा बनी होती थी और पूरे घर की मैं सफाई किया करती थी। और मुझे वैसे भी सफाई करते वक्त ना होता है कि घर में कोई ना फिरे, कोई ना चले, क्योंकि मुझे होता है कि बस खाली घर और मैं काम करूं। और मेरी अम्मी भी ये कहा करती थी, जिस दिन लाला सफाई करती है ना, इसका तो दिल करता है कि सब लोग ना पाँव जो हैं वो अपने उठा के तो सर पे रख ले, एक किसी को पाँव नहीं रखने देती है। और मैं ऐसे ही करती थी। जिस दिन मैं सफाई करती थी ना, गंद भी नहीं डालने देती थी। मैं इतनी स्ट्रिक्टनेस करती थी कि गंद नहीं डालना, चीज़ें नहीं बिखेरनी, बेडशीट नहीं ख़राब करनी, टॉयज़ नहीं बिखेरने। अपने भाइयों को भी इसी तरह मैं डांटा करती थी। तो फिर मामा बड़ा कहा करती थी कि जिस दिन लाला सफाई करती है ना, तो उस दिन तो उसका होता है कि बस ना सारे लोग एक जगह पे साइड पे बैठ जाएं या अपने पाँव जो है ना वो सर पे उठा के रख लें। एनीवेज़, यहाँ पर जी मेरी क्लीनिंग ऑलमोस्ट डन हो रही है। घर जो है ना इससे बहुत साफ़ सुथरा हो जाता है। जितनी भी मैल कुचैल कोई चिकनाई या कुछ भी फ्लोर पे होता है वो सारा साफ़ हो जाता है। इतनी कोई ख़ास एफ़र्ट नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा पानी लगता है। मैंने ऑलमोस्ट ये हाफ़ बकेट के करीब होगी जो मैंने पानी की फैलाई थी। उसके बाद अब हम अच्छे से मॉपिंग कर देंगे। अच्छा, वो जो मैंने मॉप बकेट आपके साथ शेयर की थी वो बहुत अच्छी है। वो टाइल्स पे तो बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन वो जो मार्बल होता है ना उस पे थोड़ा कम अच्छा
वर्क करती है, साफ़ वो भी कर देती है, लेकिन कुछ निशान नहीं जाते। तो जब मैं अपने पिछले घर में थी वहाँ पे मार्बल लगा हुआ था, तो उसमें मैं क्या करती थी, मैं वीक में एक दफ़ा फिर टॉवल की क्लीनिंग कर लिया करती थी, या 2 दफ़ा टॉवल की क्लीनिंग, और बाकी जो है वो मैं मॉप बकेट का यूज़ कर लेती, जो बहुत कन्वीनियंट रहता है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में दिखाई है। उसके बाद अगर फ़र्श की सफाई की बात की जाए, तो मैं अपने पिछले घर में, क्योंकि मेरे पास टाइल्स थी, सॉरी मार्बल था, इस घर में क्योंकि मेरे पास टाइल्स हैं, तो मैं आपका दोनों का एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर करती हूँ। देखें, मैं क्या करती हूँ, मैंने हुसैन भाई की भी ज़िम्मेदारी लगाई हुई है। एक दिन हम बकेट में पानी ले लेते हैं, और सबसे बेहतरीन जो है ना वो टॉवल वाला मॉप रहता है। टॉवल वाले मॉप के साथ आपने एक दिन करें आप सिंपल पानी की मॉपिंग, ठीक है, एक दिन आप करें फ़िनाइल वाली, एक दिन हफ्ते में मैंने रखा होता है जो ऑल पर्पस क्लीनर होता है डिटोल का या मैक्स का, उसके साथ, और एक दिन आप सर्फ वाली मॉपिंग करें। जिस दिन आपने सर्फ वाली करनी है उसके वेरी नेक्स्ट डे आप सिंपल पानी वाली भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप दिन डिवाइड कर लें, और 15 दिन बाद या महीने बाद मैं घर को वॉश करती हूँ थोड़ली, जिसमें मैं ज़्यादा पानी यूज़ करती हूँ, सर्फ़ यूज़ करती हूँ। आप इस तरह की भी क्लीनिंग कर सकते हैं जो मैंने आज की है। इससे भी घर बहुत नीट एंड क्लीन हो जाता है, कम पानी में आपका गुजारा हो जाता है, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आपने घर धोया, कोई फ़र्क नहीं है। आप एक दफ़ा सर्फ़ वाला पानी जैसे मैंने किया था वो भी कर सकते हैं कम पानी के साथ, अगर धोना ही है, और उसके बाद सादा पानी भी फैलाकर फ्लोर पर एक दफ़ा फिर वाइपर लगा दें और फिर मोपिंग कर लें, तो आपका घर बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अच्छा, मोपिंग मैंने क्यों की, अगर मैंने वाइपर वगैरह लगा लिया, आपने देखा होगा वाइपर जब हम लगाते हैं तो पानी की लाइंस नज़र आती हैं, ठीक है। जब हम उसके ऊपर खुश्क या गीला हल्का सा कपड़ा जब मोपिंग करते हैं, तो फिर वो जो लाइंस हैं ना वो डिसअपेयर हो जाती हैं, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड शाइनी एंड स्पॉटलेस आपका फ्लोर हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी, कुछ एक्सपीरियंस था जो मेरे इतने सालों की क्लीनिंग से मैंने हासिल किया है, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यकीन करें कि मैं इसी तरह अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह फ्लोर पे अक्स नज़र आ रहा होता है जब हम चल रहे होते हैं। पिछले घर में भी जब मार्बल था तो भी, हालांकि वो घर इतना कोई ख़ास नया नहीं था, ये घर ज़्यादा नया है, लेकिन फिर भी उस घर में भी अक्स नज़र आया करता था चलते हुए, क्योंकि मैं इसी तरह क्लीनिंग करवाती थी या करती थी, और इस घर में भी यही सिचुएशन है। एनीवेज़, मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है और नीचे का सारा काम हो गया है। साथ ही साथ मैंने सारी जो चीज़ें थी लाइक कर्टन्स वगैरह इधर उधर किए थे वो भी कर लिए थे, क्योंकि अगर ये चीज़ें ना की जाए, जो एंड वाले फाइनल टच होते हैं, तो फिर आपको वो मज़े का रिज़ल्ट नहीं नज़र आता। और ये देखें कितना अच्छा साफ़ सुथरा ऐसे चमक रहा होता है। और मेरे बच्चे क्योंकि जूता नहीं पहनते घर में, उनकी आदत है बस सॉक्स एंड जूता नहीं इतना पहनते, तो लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है फिर पाँव इतने गंदे नहीं होते, और पाँव गंदे बच्चे के हो ना फिर पता चलता है घर में कितनी सफाई है या कितनी गंदगी है। तो यहाँ पर ईज़ा और ज़ाविया तो मेरे साथ साथ ही होते हैं पूरे टाइम पर। थोड़ी देर के लिए ऊपर गए थे, फिर उसके बाद नीचे आ गए थे, तो इनका मेरे बगैर गुजारा नहीं है। जहाँ जहाँ मैं होती हूँ वहीं वहीं ये होते हैं। डस्टिंग भी मैंने कर ली थी, ओवरऑल सारी क्लीनिंग आपके साथ शेयर कर दी है, और घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। टेबल वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया था इस तरह से, ये भी काफ़ी हद तक अब नीट हो गया। और टेबल का आप लोग पूछते हैं कहाँ से लिया, तो ये मैंने रावलपिंडी से लिया था। कुछ लोग नए भी हैं जो अब पूछना शुरू हुए हैं ना, जो पुराने उनको तो पता है। रावलपिंडी में मरी रोड पर ऑफिस मास्टर के नाम से शॉप है, वहाँ से हमने लिया था आज से कोई 4-5 साल पहले, और तब मैंने 55,000 का ये लिया था। अब मुझे नहीं पता ये अवेलेबल हो ना हो। हमारे घर की जो थीम थी वो थी लाइक मॉडर्न किस्म की ना, तो उस हिसाब से फिर मैंने ये वाला लिया था। कुछ लोगों के ट्रेडिशनल फर्नीचर होते हैं जैसे जहेज़ वगैरह में होते हैं ना, तो वो तो फिर वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर इस तरह की सेटिंग पसंद है जो थोड़ी मॉडर्न सी लगे। तो उस हिसाब से हमने फिर ये लिया था, और अपनी थीम के हिसाब से, मेरे लिविंग एरिया की थीम है ग्रे वाइट एंड ब्लैक इस तरह की, तो वो फिर उस हिसाब से हम लोगों ने ये परचेज़ किया था। टेबल काफ़ी ख़राब हो गया था, ऊपर से बच्चों ने काफ़ी ख़राब कर दिया था। फिर मैंने अब इसके ऊपर जो शीट होती है जो आपको किसी भी डॉलर शॉप से या दराज से मिल जाती है, स्टिक ऑन करके वो जो टेप लग जाती है सारी, वो लगाई हुई है, तो उससे काफ़ी एक इसकी नई लुक आ गई थी। मैंने ये वीडियो भी शेयर की हुई है।
उसके बाद खैर साफ़ सफाइयाँ तो हो गई थी, कुछ बर्तन पड़े हुए थे नाश्ते के, मैंने भी बर्तन नहीं धोए थे। मैंने कहा कि पहले मैं सफाई कर लूँ फिर मैं बर्तन धोऊँगी। वैसे करना ये चाहिए कि पहले बर्तन धोने चाहिए, किचन क्लीन करना चाहिए और फिर सफाई करनी चाहिए। मतलब मेरी अम्मी ने हमें ऐसे ट्रेन किया था कि पहले किचन को साफ़ करना चाहिए और फिर घर की सफाई करनी चाहिए। लेकिन आज मैंने उसके बरक्स किया, मैंने पहले सफाई कर ली और फिर बर्तन धोना शुरू किया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे ये था कि पहले सफाई हो जाए। और अब मैं बर्तन धोऊंगी और उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर की क्लीनिंग करेंगे। और ये पार्ट मुझे बड़ा बुरा लगता है कि पानी बार बार फंस जाता है। हालांकि मेरी कोशिश होती है कि आपने देखा भी होगा मेरी काफ़ी वीडियोस में, मैं पत्ती नहीं इसके अंदर जाने देती। मैं हमेशा स्ट्रेन करके पत्ती डस्टबिन में फेंक कर फिर सॉस पैन वगैरह वॉश करती हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल्स समटाइम्स चले ही जाते हैं। एनीवेज, यहाँ पर हमारी जो है क्लीनिंग हो गई थी, किचन की स्लैब वलैब भी सारी साफ़ हैं। और ये स्पॉटलेस देखें, मैं पाँव भी नहीं रखती, मैं बाहर चली जाती हूँ। बाहर जो गली बनी हुई है, जब किचन गीला होता है तो मैं बाहर की तरफ चली जाती हूँ कि खुश्क होगा तो मैं अंदर आऊँगी। मतलब मैं इतनी टची हूँ। उसके बाद किसी ने पूछा था कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर यूटिलिटी एरिया बना हुआ है। जितने भी अब कॉलोनियों में घर बनते हैं तो वहाँ पर कॉलोनी की तरफ से ही ऑर्डर होता है कि आपने पीछे एक यूटिलिटी एरिया छोड़ना है जिसमें आपने अपनी कपड़े फैलाने हैं। यहीं पे आपकी वॉशिंग मशीन होगी, लाइक लॉन्ड्री एरिया। और इसके साथ ही साथ आपका यहाँ पर सिलेंडर या फिर आप अपना गीज़र वगैरह यहीं पे रखेंगे। तो ये यहाँ पर इस तरह ये एरिया है। यहाँ पर हमने पानी का ये आरओ प्लांट लगाया हुआ है। हम घर में ही फ़िल्टर करके पानी पीते हैं, जो रूटीन का पानी होता है ना टैंक का, उसको फिर फ़िल्टर करके हम लोग पीते हैं। तो घर में ही हम लोगों ने ये सिस्टम लगाया हुआ है। और पीछे मेरी यूटिलिटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे मैंने ये मोप होल्डर लगाया हुआ है जो मेरे पास काफ़ी पुराना है। मेरे हस्बैंड दुबई से लेके आए थे 6-7 साल पहले, तो ये तब का चल रहा है। हर घर में हम ये ले जाते हैं, मूव कर लेते हैं आसानी से। और यहाँ पर सारे मेरे टूल्स होते हैं, ये बकेट, मोपिंग वाली टब रखा हुआ है, कुछ चीज़ धोनी पड़ जाए तो यहाँ पर तारें लगाई हुई हैं ताकि हम इसी में जो है फिर अपनी जो कपड़े वगैरह फैला देते हैं या किचन के कोई चीज़ें वगैरह फैला देते हैं। तो ये एरिया इस तरह बना हुआ है। खैर उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी और ऊपर भी अच्छा खासा मैस था। आज मुझे ऊपर की बेडशीट भी चेंज करनी थी और साथ ही साथ ऊपर की क्लीनिंग। अच्छा, ऊपर की क्लीनिंग जो है वो मैं नहीं करूँगी अभी, लाइक वो वाली वॉश करने वाली, क्योंकि मैंने परसों किया था तो एक दिन का गैप आया। कल मैंने क्लीनिंग नहीं की थी, तो आज मैं जो है ना वो सिंपल सी झाड़ू तपड़ी करूँगी। अच्छा, लास्ट वीडियो में मुझे मेरी किसी व्यूवर ने पूछा था कि आप ना टाइमिंग भी शेयर किया करें। तो मैंने 9 बजे काम करना स्टार्ट किया था, नाश्ता वगैरह करके बच्चों को स्कूल भेज के। और उसके बाद 9 बजे मैंने क्लीनिंग अपनी जो है वो स्टार्ट की थी। नीचे वाले पोर्शन को मुझे पूरा 1 घंटा लगा, लाइक 9 to 10 मैंने नीचे पोर्शन की सफाई की। और लाइक और साथ में मैंने जो बर्तन धोए थे उसमें मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट उसमें मेरे टाइम जो है वो चला गया। और उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर का काम क्योंकि कम था, ना ही ऊपर कुछ फैलावा था, लाइक समेटने वाला कुछ नहीं था, सिर्फ मैंने बेडशीट चेंज करनी थी और साथ ही साथ मुझे जो है वो मोपिंग एंड स्वीपिंग करनी थी। बस यही काम था मेरा जो करने वाला था। और उसके अलावा मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। या थोड़ा सा मैंने वॉशरूम धोया था, और वॉशरूम भी मैंने कल अच्छे से धो लिया था। तो इस वजह से आज मैंने सिर्फ लाइक उसको भी प्रॉपर्ली धोया है, अगर देखा जाए मेरे हिसाब से प्रॉपर्ली नहीं, लेकिन वैसे मैंने सर्फ़ वगैरह डालकर सिंक एरिया वॉश किया था और ये वो, उसमें इतना टाइम नहीं रिक्वायर्ड था। तो इस वजह से तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए थे ऊपर नीचे की क्लीनिंग करते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह नीचे ऊपर की जो है मैंने बेडिंग्स भी चेंज की, इसके अलावा उसमें डस्टिंग भी करती रही। तो 2-2.5 घंटे मुझे आसानी से लग गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया था। और तकरीबन मैं 12 बजे के करीब फ़्री हो गई थी, 12 बजे से पहले ही फ़्री हो गई थी सारी साफ़ सफाई करके। और फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ जैसे ही कोई काम करूँ। तो मैंने फिर ऊपर आई थी, थोड़ा रिलैक्स किया था और उसके बाद और बीच में मैंने अपनी वीडियो भी अपलोड की थी, तो थोड़ा बहुत टाइम उसमें भी रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरह करके मैं ऑलमोस्ट 12 बजे फ्री हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टाइमली सारी साफ़ सफाई हो गई थी बहुत आसानी से। तो ऊपर का अब मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर ली थी। और आज मैंने लॉन्ड्री भी करनी है, बाकी जो हाफ़ डे बच जाएगा उसमें मैंने लॉन्ड्री करनी है। कपड़े जमा हुए हैं क्योंकि बेडशीट जिस दिन मैं इकट्ठी करूँ मैंने उस दिन लाजमी तौर पर लॉन्ड्री करनी होती है। और आप लोग अक्सर पूछते हैं ना बच्चों के स्क्रीन टाइम के बारे में, तो इज़ा और ज़ावियार तकरीबन 1-2 बजे तक इनको बिल्कुल भी ख़बर नहीं होती घर में टीवी है या मोबाइल है।
इतना नहीं देखते, खुद खेलते रहते हैं जैसे टॉयज़ के साथ, या फिर कुछ आपस में प्रिटेंड प्ले कर लेते हैं। और उसके बाद जब बहनें आती हैं ना, बड़ी बहनें, क्योंकि ज़ैनब फ़ातिमा टीवी की बहुत शौकीन है, वो जैसे ही घर में एंटर होती हैं तो उनको होता है कि हमने टीवी देखना है, और वो टीवी लगाती हैं तो फिर बच्चों को भी याद आता है कि हमारी बारी तो हुई नहीं। हालांकि मैं इनको कहती हूँ, आप जब बहनें स्कूल गई होती हैं तब आप टीवी या मोबाइल देख लिया करें, और जब बहनें वापस आती हैं तो फिर उनकी बारी होती है। तो ज़ैनब फ़ातिमा स्कूल से आती हैं, फिर मैं उनकी बारी ही लगाती हूँ, और उतनी देर तक छोटे बच्चों को थोड़ा सा बिज़ी रखती हूँ किसी ना किसी चीज़ में, या ज़ावियार को मोबाइल दे देती हूँ, क्योंकि जब टीवी ऑन होता है ना फिर उसको होता है कि मैंने भी देखना है, फिर उसको मोबाइल दे देती हूँ। और तकरीबन ज़ैनब फ़ातिमा 2-2:30 बजे, आलमोस्ट 2:30 बजे वो घर वापस आती हैं। उसके बाद थोड़ा सा मोबाइल या टीवी देखती हैं, और फिर कारी साहब आ जाते हैं 4-4:30 बजे के करीब। मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि अब मैंने कारी साहब लगवा लिए हुए हैं घर में, तो वो घर में आते हैं तो वो फिर वो पढ़ाते हैं इनको, और इस तरह करके फिर उनका जैसे ही कारी साहब जाते हैं तो मैं इन्हें कह देती हूँ कि भाई आप अब बुक्स लेके बैठें, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें। तो ये काम होता है हमारा, ये रूटीन है। तो अभी जैसे साफ़ सफाई सारी हो जाएगी, उसके बाद मैं लॉट्स बनाऊंगी, कपड़े वॉश करूंगी। कपड़े तो खुद ही धुलने होते हैं, मुझे सिर्फ उनको फैलाना ही है या लॉट्स बनाने हैं, तो वो काम मेरे करने का नहीं है, वो मशीन ने करना है। और ये कि फिर बाकी जो हैं, बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को पढ़ाना, और बाकी सारी चीज़ें मैनेज करना, वो फिर मैं करती रहती हूँ। ये दोनों बच्चे जो हैं वो इतना मुझे परेशान नहीं करते। जब बहनें आती हैं ना, ज़ाहिर बात है ज़ैनब फ़ातिमा की अलग एक्टिविटीज़ हैं, उनकी पेंटिंग है, उनकी कोई खेलना है या टीवी देखना है, फिर ये लोग परेशान करते हैं। ज़ावियार फिर तंग करता है, इज़ा भी तब तंग करती है, मामा बहनें मुझे ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही, मुझे पेंटिंग नहीं करने दे रही, मुझे ये मुझे कलर्स नहीं दे रही। तो फिर इनको मनाना, इनको टैकल करना मुश्किल होता है। यकीन करें कि जब ज़ैनब फ़ातिमा चली जाती है ना तो फिर इज़ा और ज़ावियार खेलते रहते हैं, इनको मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ इनको कुछ खाना हो, दूध पीना हो तो ही इनको मेरी ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ ये चुप करके खेलते रहते हैं, या वॉशरूम जाना हो। तो टाइम बहुत अच्छे से गुजर जाता है। उस टाइम पर मैं फिर अपने कितने ही काम मॉर्निंग में कर लेती हूँ, और मुझे मॉर्निंग का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें मेरे बहुत से काम हो जाते हैं, बड़ा रिलैक्सिंग सा मुझे लगता है। और 12 बजे तक घर की साफ़ सफाई, खाना पीना हर चीज़ हो जाता है। उसके बाद मुझे लगता है सारा दिन आराम करो, चिल करो, और या कोई बाहर का काम है तो वो कर लें। खैर यहाँ पर मैंने वॉशरूम जो है वो क्लीन कर लिया था, अच्छे से सर्फ डाल के कमोड भी साफ़ कर लिया, सिंक वाला एरिया भी साफ़ कर लिया, और फ्लोर को भी मैंने साफ़ कर लिया था। इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो खैर अभी ये है कि ये जो मॉपिंग वगैरह है ना, आजकल मॉपिंग हो गया, झाड़ू पोछा वगैरह, मैं सारा कुछ इधर रखती हूँ मशीन की साइड पे, क्योंकि मुझे कन्वीनियंट रहता है। ऊपर की चीज़ें ऊपर हैं, नीचे की अलग चीज़ें हैं, वाइपर, मॉपिंग और झाड़ू वगैरह, तो वो नीचे पड़ा रहता है। तो इस तरह ये होता है कि बड़ी आसानी हो जाती है, बार बार ऊपर नीचे भागना नहीं पड़ता, मेरे ज़्यादा चक्कर नहीं लगते। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की साफ़ सफाई सारी हो गई है। फ्लोर आप चेक करें ज़रा कैसे चमक रहा है, लश्कारे मार रहा है तो बड़ी खुशी होती है जब सफाई हो जाती है ना, तो इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है देखकर। मैं जब कभी किसी की वीडियोस भी देखती हूँ ना क्लीनिंग की, तो मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगती हैं वो। ये कपड़े हैं जो जमा हुए हुए हैं, अब इनके लॉट बनाऊंगी और इनको धोऊंगी, लेकिन वो फिर मिड ऑफ द डे किसी टाइम मैं करूँगी, अभी नहीं। और ये देखें सारा घर साफ़ सुथरा हो गया। यहाँ पर ये जो मेरे पिलो कवर थे नीचे के, वो भी मैंने प्रेस करके रख दिए थे। ऊपर आई थी सबसे पहले ये प्रेस किए, उसके बाद फिर मैंने साफ़ सफाई शुरू की थी। और बच्चों का रूम तो मुझे खैर बहुत प्यारा लगता है। मुझे अगर पूछा जाए मेरे घर में सबसे पसंदीदा कमरा मेरा कौन सा है, तो वो ये है, बहुत खूबसूरत लगता है। और मुझे तो खैर वाइट एंड पिंक कलर वैसे ही बड़ा पसंद है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्रोडक्टिव लगी हो या मोटिवेशनल लगी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जो हैं, आपकी बहनें हैं, कज़नें हैं, भाभियाँ हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी इन वीडियोज़ की वजह से उनको भी थोड़ी मोटिवेशन मिल सके और इंस्पिरेशन मिल सके। इसके अलावा मुझे भी थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि रिवॉर्ड मिल सके। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।